So once more, Jibreel begins Allah's revelation, brings Allah's revelation. ठीक है, रेवलेशन के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी, वही के ऊपर। तो मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पे जब हम बात करते हैं तो हम एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, वो कुरान पाक। ठीक है। इब्ने हजर says that the cause of Allah's revelation for a few days was to relieve the Messenger sallallahu alaihi wasallam of the fear he experienced and to make him long for the revelation. ठीक है। फतहुल बारी के अंदर उन्होंने ये एक अपना मौक़िफ़ बयान किया है। ये वो जो ब्रेक आई थी वो इसलिए आई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने डर से निकले और उनको थोड़ा इंतजार हो, जुस्तजू हो अगली वही के बारे में। ठीक है। उनका अपना ख्याल है। आई डोंट अग्री विद दिस एट ऑल। वो जो वही की ब्रेक है, उसमें बहुत सारे रीजंस में से ये भी एक रीजन हो सकती है, लेकिन इज दिस द ओनली रीजन? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। देयर माइट बी सम अदर थिंग्स एट प्ले, राइट। वो जो प्ले में रीजंस हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो ब्रेक आई वो क्यों आई। ठीक है। वो जो ब्रेक आई है उसके बारे में अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर के अंदर मेंशन करते हैं। ब्रेक एग्जैक्टली मेंशन नहीं करते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉल आउट करते हैं कि उठो ये करो। ठीक है। तो वो वहां पे चीजें मेंशन्ड है, लेकिन वो ये डर निकाल लेना या ये वाली चीजें ये भी मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली उसकी वजह मेंशन नहीं है। तो जब नहीं मेंशन तो हम उस चीज में ना पढ़े ज्यादा बेहतर। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ एक वो बात हो जाती है ना कि अल्लाह ताला ने ये ऐसे किया और क्लियर कट हमें मेंशन नहीं है, कोई हिंट भी नहीं मिलता। ठीक है। तो इसलिए उनका एक अपना ख्याल है। उन्होंने बेहतरीन तौर पे ही अपना ख्याल, अपना मौका सामने रखा होगा। आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें, आप नहीं लेना चाहें तो तब भी आपकी मर्जी। मैं पर्सनली जो भी लोगों के ख्यालात होते हैं उनको एक दफा जस्टिफिकेशन की नजर से देखता हूँ कि इनके पास दलील क्या है। अगर पीछे दलील ना हो तो मैं उस चीज को नहीं मानता, चाहे वो प्रोबेबल है या नहीं है। क्योंकि उस चीज को मान के मैं किसी नई चीज में पड़ जाऊं, दैट इज नॉट राइट। ठीक है। ऑल दो हो सकता है बहुत सी चीजें आपको बहुत मीनिंगलेस लगे, तो मान भी लिया तो क्या हो गया, लेकिन अगर किसी चीज के पीछे दलील नहीं है तो मैं क्यों मानूं। ठीक है। तो ये वाली बात है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? चलो। फिर आगे। समझ आ गया? क्या समझ आया? ये हम्म। सर जो जो मतलब स्कॉलर्स ने अपनी मतलब की राय देते हैं, वो ये नहीं है कि हम उन्हें हतमी ही मान लें जब तक कि हमें मतलब कुरान और हदीस से कोई चीज मतलब हतमी तौर पर नहीं मिल जाती। जैसे आपने कहा कि जो पहली वही जो जो रोकी गई, जो पहली वही के बाद जो कि एक एक पीरियड आया था, तो उसके बारे में वो किस वजह से रोकी गई वो क्लियर नहीं बताया गया। तो उसमें जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने राय दी हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन हम हतमी तौर पर कोई एक राय जो है वो उसे उसे नहीं मतलब कि मानते कि वो मतलब कि पूरी तरह से इस चीज को बयान करती है। तो मेमुना बाजी, एक बात है, वैसे अगर मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं मान रहा तो मैं आधे दिल से क्यों मानूं? लेकिन सर वो उनकी उनकी एक राय है ना कि उन्होंने जो मतलब कि अपनी अपने तौर पर जो मतलब कि जैसे कि हम ये पहले भी कहे थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए थे पहली वही के हम्म। बाद। तो हम्म। इस लिहाज से एक लॉजिक बनता है कि मतलब कि हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन ये मतलब कि 100% तो बात नहीं ना सही कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हमें हमें कहीं से कुरान और हदीस से ये चीज प्रूव होती नहीं मिल रही ना। भी मैं उसी तरह बात कह रहा हूँ। आप कह रहे हो 100% सही नहीं है, 50-50 चांस है, ऐसा ही है? यही बात है ना? कि 50-50 मतलब चांस हो है ना? सकती। हो सकता है ना, यस। ठीक है। जी जी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या ये अल्लाह ताला के साथ एक झूठा कॉन्सेप्ट एसोसिएट करने का बराबर नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है कि जी जी उन्होंने बिल्कुल। ये क्यों किया, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। तो डर नहीं लगता? जी बिल्कुल लगता है। ठीक है। तो एक मेरी अपनी राय है, हर बंदा अपने हिसाब से लेके चलता है। मैं डरता हूँ बहुत ज्यादा इन चीजों से, खास तौर पे जब से मैंने बाइबल स्टडी अपनी कंप्लीट की है तब से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है।
और वो डर इसलिए लगता है क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ऐसा फील होगा कि यार इतनी मीनिंगलेस ही बात है, मान लिया तो क्या हुआ, वो भी तो अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, पर जो कुछ लिखा है मैंने तब तक नहीं माना जब तक कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ। अगर कुरान पाक उसके अगेंस्ट है मैं नहीं मान रहा। अगर कुरान पाक में कोई ऐसी दलील नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट हो सकती है या उसके साथ हो सकती है, मैं उसको फिर भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ हो सकता है हो, मैंने नहीं माना, थैंक यू वेरी मच। जितना कुरान पाक में लिखा है मैं उस चीज को पहले बिलीव करूंगा, उसके कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के बाद मैं देखूंगा क्या है और क्या नहीं। ठीक है जी आसफा बाजी। तो फिर ये इस किस्म की बातें ये लोग क्यों बयान करते हैं? अब जैसे कि इब्ने हजर ने ये बयान की, तो फिर क्यों बयान की? इब्ने हजर ने बयान की तो क्यों बयान की? अम, मैंने कहा मैं डरता हूँ, हो सकता है दूसरा बंदा इतना ना डरता हो। बात लेकिन बात समझे? वही चीज आ जाती है ना कि एक चीज जिसका आपको प्रूफ नहीं मिल रहा हम्म। कहीं से भी, हम्म। आप अपनी एक राय, मतलब अपनी एक राय दे रहे हैं ना, फिर तो हम्म। आपके पास कोई उसका प्रूफ ही नहीं है कि आप कहाँ से उसको साबित कर रहे हैं, ना कोई हदीस में है ना कुरान में, आप अपनी एक राय दे रहे हैं। तो फिर ये हम्म। इस तरह राय दे के, तो मतलब ये तो फिर लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे। आपकी जो गलत हदीसें हैं वो कहाँ से आई हैं? कुरान की गलत इंटरप्रिटेशंस लोगों ने कैसे ली हैं? इसी तरह तो ली हैं। हम्म। ठीक है। मेरी राय के मुताबिक, वो जो एक होता है ना जो एंड में एक जुमला डालते हैं कि आ, आगे वो एक जुमला होता है ना कि वल्लाहु आलम, है हम्म। ना? वो सारी आधे जी जी, घंटे की बोलते हैं ऐसे। तकरीर करने के बाद एंड में जब कहते हैं ना वल्लाहु आलम, मैं कहता हूँ यार मतलब तुमने आधा घंटा जाया क्यों किया? ठीक है, सही है। कंफर्म करके बात करो यार। हाँ, नहीं वाकई ये बात तो सही है आपकी कि बात कंफर्म करके, और फिर जब आप बात कर रहे हैं अल्लाह के रिलेशन से, मतलब अल्लाह के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर तो इंसान को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि वो छोटी सी बात जो होती है, तो वो खुदा ना खास, मतलब अल्लाह ना करे उसके ऊपर पकड़ हो गई, तो फिर क्या होगा? और मैं एक और बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ, ये शायद वो लोग जो कससुल अंबिया थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं ना उनको ये चीज पता हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो वाइफ्स थी, आपको पता है ना कौन कौन सी? जी जी। हजरत सारा और हजरत हाजरा, ऐसा ही है। हाजरा। जी जी। हजरत हाजरा को भेजने के लिए हजरत सारा के ऊपर एक बात डाली जाती है कि हजरत सारा जो है वो चूंकि पहली वाइफ थी, इवेंचुअली जब उनका बेटा हो गया हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा का, उसको तो हजरत सारा जो है वो जेलस हुई और उन्होंने हजरत इब्राहिम हम्म। अलैहिस्सलाम को कहा कि आप ले जाएं, ऐसा ही है। ये बाइबल का हवाला दिया जाता है इसमें। बाइबल का हवाला दिया जाता है और बाइबल के हम्म। हवाले के बाद हम्म। एंड में वो कहते हैं वल्लाहु आलम, हमें कंफर्म नहीं है, इब्ने कसीर में भी ये चीज ऐसी ही लिखी हुई है। जी जी, लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये वाली बात डाल के मैंने छोड़ दिया वल्लाहु आलम, हो सकता है नहीं हो सकता। अब एक नॉर्मल बंदा जो मेरी बात सुन रहा है वो इसको कैसे लेगा कि हो हजरत सारा भी तो जेलस हुई थी। हम्म। ठीक है। कुरान पाक में आता है हजरत हाजरा को जब छोड़ा गया मक्कन वैली में तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि हाँ जी, मुझे अल्लाह ताला ने हम्म। हुक्म दिया है। तो हजरत हाजरा ने बोला फिर आप जाएं, अल्लाह ताला जिसने हुक्म दिया वही हमें देख लेगा। बिल्कुल। ठीक है। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुरान में कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो हम्म। हजरत सारा का ये जो इल्जाम लगाते हैं लोग वो गलत साबित हो गया। बिल्कुल। अब आप ये स्टेटमेंट वल्लाहु आलम के साथ कह सकते हो, इब्ने कसीर में लिखी हुई है, काफी सारी कससुल अंबिया की किताबों में ये चीज मेंशन्ड है। जी जी, ये मेंशन है। मेंशन है ठीक है। काफी में है। और तो इब्ने अब कसीर को तो वैसे ही लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, कि मतलब कि नहीं जी वो बड़ी ऑथेंटिक और इस तरह, मतलब वो करते हैं हाँ, इब्ने कि है। कसीर तो ऑथेंटिक नहीं है। इब्ने कसीर साहब का जो काम था ना हम्म। बहुत बहुत अच्छे इमाम थे। उनका काम ये था कि जो कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है मैं वो सारा का सारा एक इंसाइक्लोपीडिया इकट्ठा कर लूं, हर बंदे की मैं राय ले कर लूं। दो। ठीक है। हम्म। उन्होंने अपना कुछ नहीं डाला, उन्होंने हर बंदे की राय ले ली। अब वो जो बंदा पहली हम्म। पहली दफा खोले कोई किताब और वो पहली ही इब्ने कसीर खोले उसको कुछ समझ नहीं किसी आती को लो। क्या ठीक है। बिल्कुल। तो वो फिर सारी चीजें सही है। मान लेता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ये भी हो भी हो सकता है। सकता तो है। अब वो जो इतना सब कुछ हो सकता है वो सारी की सारी चीजें जब पीछे दलील ही नहीं है तो आप बहुत गलत चीज में घुस रहे हो। हम्म। ठीक है। और इस पे फॉर दोज पीपल जो जिन्होंने अभी लेट शायद ज्वाइन किया, इस रमजान में हमने सूरह कहफ की ट्रेनिंग की थी। और सूरह कहफ में मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने चार
स्टेप्स के अंदर हमें कैसे समझाया कि अल्लाह ताला ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कोई बात नहीं, उस इंफॉर्मेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, जितनी दी है उस इंफॉर्मेशन में रहते हुए आप तदब्बर कैसे कर सकते हो, सही। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब कुछ करने के बाद और ये सब कुछ कहने के बाद विद एग्जांपल्स, अगर आपके सामने एक बंदा एक चीज लेके आता है और कहता है वल्लाहु आलम, कोई बात नहीं, आप इसमें मान लें या ना मान लें, इस पे कोई भी इमाम, कोई भी शख्स हद नहीं लगाता कि आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। वो कहते हैं कि देख लें, आपके अगर ईमान के अकायद से रिलेटेड है तो मान लें, नहीं है तो ना माने, वो उनका मामला है। मैं अपने तौर पे अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा डरता हूँ और मुझे अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए जहां पे जो बंदा अपनी राय लेके आता है, खास तौर पे अगर वो अहादीस या आयात की बेसिस पे नहीं है, चाहे वो एग्जैक्ट आयात ना हो लेकिन उसकी बेसिस पे हो, बात समझ में आती है। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर उसकी बेसिस पे नहीं है तो फिर सिंपली से कि भाई मैंने नहीं माना, आई एम सॉरी। हम्म। सही। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर जो मैं सोचता हूँ, बाकी आप अपना देख। जी जी, क्लियर। चले आगे चलते हैं। व्हेन द bewilderment diminished, the flags of truth were raised. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam knew for certain that he had become the messenger of the great Lord. कि जब ये खत्म हुआ, जब ये वाकया खत्म हुआ और जो सच्चाई वाला से उठी, यानी कि जब ये रेवलेशंस आनी स्टार्ट हुई बैक टू बैक, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्म हो गया कि वो नबी। He was also certain that what had come to him was no more than the ambassador of inspiration. और उन्हें ये भी कंफर्म हो गया कि ये जो आ रहा है मेरे पास, ये कोई शैतान या कोई इस तरह की चीज नहीं, ये एक्चुअली में अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता और पैगंबर है। ठीक है, पैगंबर जो है, पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। ठीक है, ये भी मैं आपको एक टर्म क्लियर कर दूं। अरेबिक के अंदर रसूल का मतलब होता है पोस्टमैन, जो आपके लेटर को इधर से उधर लेके जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर है, वो अल्लाह ताला का पैगाम आसमानों से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं कि उन्होंने वहां से वो पैगाम लिया और हम तक पहुंचाया, वो रसूलुल्लाह है। हम अगर ये पैगाम आगे पहुंचाते हैं तो हम रसूलुल्लाह कभी भी नहीं बन सकते। हम रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं अरबिक की टर्म्स में, कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था कि जो यहाँ पे मौजूद हैं वो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें जो यहाँ पे मौजूद नहीं, और हम उस पैगाम में अगर लगते हैं तो वही वाली बात है कि जो दावा है ये पैगंबरों का पेशा था, तो वो यही है। ठीक है, लेकिन इंडो पाक के सेंस में जब आप रसूल की बात करोगे तो वो एक्चुअली रसूलुल्लाह की टर्म्स में लिया जाता है। इसलिए जब आप अरेबिक टेक्स्ट पढ़ रहे हो और वहां पे रसूल का मानिया है, ठीक है, या कहीं पे अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए पैगंबर या रसूल का लफ्ज आ रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पैगाम पहुंचाने वाले हैं। दिस इज अरेबिक लिंग्विस्टिक, राइट। ओके, कहाँ था, यहाँ था। ही वॉज एम्बेसडर ऑफ इंस्पिरेशन, ऑब्वियसली वही लाने वाले फरिश्ते थे। His waiting and longing for the revelation was a major contributing factor for his steadfastness and self-possession on the advent of Allah's inspiration. अब देखें, ये जो एक बात है, ये मुबारकपुरी साहब जो हैं वो इब्ने हजर से लेके हैं, ये जो इतना हिस्सा है, क्या कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि मेरे पास अभी और रेवलेशन आए, ये क्या बात हुई, एक ही हुई और अल्लाह ताला भी नहीं दे रहा है, अल्लाह ताला नाराज तो नहीं, ये जो लॉन्गिंग थी, इससे उनकी इस्तकामत में इजाफा हुआ। ये इन्होंने जो एक लिया, ठीक है, ये जो इन्होंने लिया, ये ऑब्वियसली इनकी फिर अभी उस रेवलेशन से आगे लिया कि उनकी इस्तकामत में इजाफे की वजह एक ये भी थी कि ये एक ब्रेक पीरियड आया। ऑब्वियसली मैं अपनी बात का रख चुका हूँ कि आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन मेंशन, ठीक है, पढ़नी तो है। अल बुखारी रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। जी सबाबा जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब आप तो ये कह रहे हैं कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता, तो यहाँ हम्म पर जितने भी लोग हैं ना उन सबके माइंड में यही होगा कि हमने भी बिलीव नहीं करना और ये बात जो है वो झूठ है। हम्म
मैंने ये नहीं कहा झूठ है, मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे बेसिस कोई नहीं। जी, तो आपके पास रेफरेंस क्या है इसका? मैं कह रहा हूँ कि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। फतहुल बारी के अंदर इब्ने हिजर ने अपनी एक राय पेश की है जिसके पीछे कोई अल्लाह ताला की तरफ से आयत का या कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस का कोई रेफरेंस नहीं है। ये उनकी उनके मुताबिक वो जो पॉज आया था उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत ये थी। बात समझ आई? जी, ये उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया कि ये मेरा ख्याल है। फतहुल बारी में इब्ने हजर सेड इट इज नॉट ऑन द अथॉरिटी ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक हदीस नहीं है, ये उनका ख्याल है। ओके, मैं वही पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा कि ये मेरा ख्याल है। हाँ, जैसे स्पीच देते हैं ना, ये हदीस नहीं है, ये उनका ख्याल है, उनकी राय है, उनका ओपिनियन है। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर कोई भी हदीस नहीं है? नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरी, कोई गुजरेगी तो मैं देख लूंगा। इनका भी जो रेफरेंस है वो फतहुल बारी है, जिसके अंदर ये हदीस के तौर पे नहीं आई। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। Al Bukhari reported on the authority of Jabir ibn Abdullah that he had heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam speak about the period of pause as follows. अब ये हदीस है, ठीक है, ये हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस पॉज के बारे में बात करते हुए क्या कहते हैं? While I was walking, I heard a voice from the sky. मैं एक दफा मक्का में चल रहा था और मैंने आसमान से एक आवाज सुनी। I looked up and lo, it was the same angel who had visited me in the cave of Hira. मैंने जब ऊपर देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। He was sitting on a chair between the earth and the sky. वो एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। I was afraid of him and knelt on the ground, कि मुझे इतना डर लगा कि मैं फौरन से घुटनों के बल बैठ गया। आई वेंट होम सेइंग, और मैं भाग के घर गया और मैंने बोला कवर मी, कि मेरे ऊपर एक चादर डाल, ठीक है, मुझे कवर। और इस मौके पे अल्लाह ताला ने आयात उन तक उतारी। या अय्युहल मुदस्सिर, ए लिपट लिपटे हुए। एक तो ना मेरी नजर ज्यादा कमजोर हो गई, आई गेस। कुम फअंजिर, कुम का मतलब होता है खड़े हो, ठीक है। फअंजिर ऑर्डर है, कुम खड़े हो, फअंजिर और लोगों को वार्न करो, वार्निंग दो, लोगों को नसीहत दो, लोगों को बताओ कि कुछ होने लगा है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। वरब्बका फकब्बिर, और तुम्हारा, वरब्बका और तुम्हारा रब, फकब्बिर बड़ा है, ठीक है। फकब्बिर का मतलब है कि उनकी किबरियाई करो या बयान करो, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है वो कबीर का मतलब, कबीर मीन्स बड़ा, राइट, ग्रैंड, यू कैन से। फसिया बिका फतह, ठीक है, और अपने कपड़ों को पाक रखो। वरुज्जा फअहजुर, और रुज्ज से दूर रहो, यानी जो कोई उनकी प्रैक्टिस थी आइडल बुतों के साथ, उससे दूर रहो। दिस इज सूरह मुदस्सिर ऑब्वियसली, आय नंबर 1 to 5। तो जो सेकंड पे रिवील हुई, अब इसका ऑर्डर एग्जैक्टली अगर आप क्लियर करो कि सूरह मुदस्सिर पहले आई या सूरह मुज़म्मिल पहले आई या सूरह कौन सी सूरह पहले आई, वी हैव अ बिट ऑफ अ क्लैश, के पहले ये थी या वो थी। हैविंग दैट सेड, जो भी थी, ये आयात का जो पस मंजर बनता है वो ये बनता है। आफ्टर दैट द रेवलेशन स्टार्टेड कमिंग विद ग्रेटर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली, कि इसके बाद वो जो रेवलेशन है वो कॉन्टिन्यूस आना स्टार्ट हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो उनके बारे में ये थोड़ा सा डीप जाते हैं, तो जैसे ये जाते हैं हम उसी तरीके से जाएंगे।
ठीक है, लेकिन वो जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग वो आगे वाली कहानी छोड़ें और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और मुझे बताएं कि यहाँ पे जो ये मेंशन्ड है, ठीक है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कि ए कपड़े में लिपटने वाले, इसका क्या मतलब है? हम्म? ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं आप? ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं तदब्बुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ये उनको ये क्यों कहा गया या अय्युहल मुद्दस्सिर। अच्छा, तो ये है कि वो अपनी मतलब कि कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकले, तो इसी वजह से जो है वो कपड़े को जो है वो यहाँ पे जो है वो किया गया है, इट्स नॉट गारमेंट का अबाउट लफ्ज जो है। इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट जोन। व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पर वो अम, ये था ना कि उन्होंने आके हजरत खदीजा को कहा था कि मुझे कपड़े में मतलब मेरे ऊपर चादर दे दो, वो इतना ज्यादा डर गई। हम्म, दैट्स द पॉइंट। डर गए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। डर गए, अब वो डरने वाली फीलिंग है कि मैं करूंगा तो क्या होगा, ये जो तो क्या होगा ना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, दिस इज नॉट कंफर्ट जोन, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। कंफर्ट जोन इज अ सेपरेट डेफिनेशन, वो इसका पार्ट एक हम्म। छोटा सा बन सकता है, लेकिन फियर के सामने खड़े होना, गेटिंग द पॉइंट, कि आपने फियर है, जी आपको जी। डर लग रहा है, लेकिन नाउ अल्लाह ताला सेज कुम फांजर, के ठीक है तुम्हें डर लग रहा है, खड़े हो और लोगों को वार्न करो, लोगों को बताओ कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, बिकॉज यू आर अफ्रेड कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। व्हाई कीप दीज थिंग्स टू योरसेल्फ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले 5 आयत आई, 5 आई, 4 आई, 4 आई आई गेस। दूसरी जो आयत आई, खड़े हो बताओ लोगों को। अब ये ओपनली बताने के बारे में बात नहीं आई, दिस इज प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली लोगों को बताओ, लेकिन खड़े होके लोगों से बात करो। मुझे ये बताएं, आप लोग सेशन जो ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपके पर्सनल नोट्स हैं या आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या लिया, मैंने क्या सीखा, क्या आप लोगों से डिस्कस कर रहे हो या सिर्फ आपकी जात तक है ये? हम्म? और वो फिलहाल लोग, तो रात तक ही है। तो वो लोग जो जात तक अभी लेके बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में अल्लाह ताला ने जो पहला ऑर्डर दिया है, उठो लोगों को बताओ, कुम फांजर, क्या है माइंडसेट में, लोग क्या कहेंगे? लोगों ने कहना है अभी तक गाने सुनते थे तुम लोग, अभी उठ के ताजे ताजे तुम घुसे हो तो तुम लोगों को बड़ा दीन याद आ रहा है। ठीक है, डर लग रहा है, यू आर इन दैट कवर, और कवर के अंदर हो ना, कि लोगों को ना पता चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपने तक है। कवर से निकलो, लोगों को बताओ, वार्न करो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो लोग सुनने वाले भी तो होने चाहिए ना कोई। अब हमें नबी सब पाक फॉर सिस्टम को ग्रांटेड सुनने लेते वाला हैं। कौन था? तो उन्होंने तो सबसे पहले अपनी मतलब कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी स्ट्रांग थी, सादिक और अमीन के नाम से पहचाने जाते थे। अब हम लोग जिस सोसाइटी ठीक में है, हमें डिफरेंट टैग्स ओके, लगे हुए हैं, तो मुझे कौन एक हमें बात बताएं, सुनेगा? मुझे एक बात बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो एक कातिल और एक भगौड़े के तौर पे पहचाने जाते थे पूरे मिस्र के अंदर, एक अडॉप्टेड प्रिंस थे, उनकी क्यों सुनी? हजरत ईसा रजी अल्लाह अन्हा जो है, उनकी वालदा के ऊपर इल्जाम आज तक लगाया जाता है कि वो बिन बाप के पैदा हुए, तो उनकी वालदा साहब ने, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने, नाउजुबिल्लाह एक गलत काम किया, उनकी क्यों सुनी? अच्छा, वो प्रॉफिट थे और उनके बाद जो है मुअज्जे भी थे, हमारे पास ऐसा सच कुछ भी नहीं है इस तरह से। नबी पाक वसल्लम के पास कौन सा मौजूद था? वो तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी ना। तो 40 साल देखें, तक उनकी पर्सनैलिटी सोसाइटी में बन चुकी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने तबलीग करनी थी, तो कौन उनको नहीं सुनता। वो वाला या वाकया नहीं है कि वो जो पहाड़ पे या चढ़ गए थे और अय्युहल उन्होंने बोला था। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये जो जितने भी आपने ये कंबल ऊपर
लिए हुए ना कि ये तो ऐसे थे तो मैं तो ऐसा नहीं हूं, निकलो उससे बाहर। कुम फअंजिर। इन दो आयात के बाद क्या आपकी वो सारी की सारी चीजें निगेट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती? जी एग्जैक्टली होती हैं। ठीक है। दूसरा, मुझे ये बताएं, ये मैसेज आपका अपना है किसी और का है? हम्म? कौन सा मैसेज? ये जो आप कुरान पाक की बात करोगे, आप अपनी बात हम्म। कर रहे हो किसी की बात कर रहे हो? तो अल्लाह पाक की बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट। वरब्बा का फकब्बिर। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, उसको किसका डर है? हम्म। आप उसकी बात कर रहे हो तो आपको क्यों डर है? ठीक है। और इसके बाद जो आपने पर्सनैलिटी की बात की, बस यहाँ का फतह है कि कपड़े पाक रखने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कपड़े पाक रखना ना, इसके अंदर भी बहुत बड़ी साइंस है कि आपने अगर कपड़े पाक रखने हैं तो ये आपको मुत्तकी बनाता है। कि आप वो कपड़े पाक रखने की आदत हो जाए ना, तो गुनाहों से बचने की भी आदत साथ साथ हो जाती है। ठीक है। वलुज्जाफा अहजो। शुक्र है अल्लाह ताला का हम बुतों में नहीं पड़े हुए, लेकिन रुज्ज का मतलब सिर्फ बुत नहीं होता, इसका मतलब और भी बहुत सी चीजें होती हैं। जी सबा बाजी, आपका हैंड रेज्ड है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बताना क्या है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खड़े हो जाएं और हम्म। वार्न करें, किस चीज के बारे में वार्न करना? वैसे बिका फता है वलुज्जाफा अहजो। अभी तक तो और कुछ नहीं आया। और इससे इससे पीछे आता एक कि अल्लाह ताला ने अपना एक इंट्रोडक्शन कराया था ना, इकरा बिस्मि लेकिन रब्बिकल्लज़ी खलक। वार्न करना तो ये नहीं होता। अभी तक वो अगर इसमें पड़े हुए हैं, बुतों में पड़े हुए हैं, तो क्या बुतों को छोड़ देना वार्न करना नहीं है कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस? नहीं तो कुछ होएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये नहीं है, ये somebody else। हम्म। पता नहीं। हम्म। कंफ्यूज अ बिट। पता नहीं मतलब। जी। देखें, अगर आप शादी में फजूल खर्ची कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि नहीं आप शादी में फजूल खर्ची ना करें, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं, तो ये वार्न करना है। जी। अगर आप बुत परस्ती कर रहे हो, मैं बोलूँ ये जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो ये खुदा नहीं, एक्चुअल खुदा तो कोई और है जिसने हमें पैदा किया है। तो ये भी उनको वार्न करना है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आगे ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है। जी। तो वार्न करना हो गया ना। ओके। देखिए इसके लिए तो पहले हमें खुद ही मतलब कि उस पे चीज पे अमल करनी होगी ना। अब दूसरों को रोक रहे हैं हम लोग शादी में, इस तरह गाने बजाने नहीं होने और अपनी शादियों में जो बजा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले हमें खुद ही करना होगा वो। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अगर आपकी शादी में 10 साल हैं तो उन 10 सालों के लिए आप वेट करोगे कि मैं पहले अपनी शादी के गाने बंद करूंगी फिर मैं बाकियों को जाके बताऊंगी? हम्म। नहीं बट मैं इस चीज पे वर्कआउट तो करूंगी। इस तरह की जो शादियां हो रही होंगी मैं उधर जाना जो है छोड़ दूंगी, अपनी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ये करने नहीं के है लिए। कि डंडा लेके सबके सर में मारने हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ तो करो। तुम आंसर उनको बताओ तो सही, कुछ तो करो, डू समथिंग, तो वो तो स्टैंड फिर अप। वही बात हो गई ना, मेरी खुद की जात तक हो रहा है, मैं दूसरों तक तो नहीं पहुंचा रही, नहीं, आप कह रहे हैं। अगर किसी बंदे ने आपको शादी के लिए इनवाइट किया एंड आप उनको बोलते हो कि आई एम सॉरी वहां पे गाने वगैरह होंगे, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करती तो आई कैन नॉट कम, क्या ये भी उनको एक सॉर्ट ऑफ नजीर देना नहीं है कि दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग? हम्म। बट है तो अपनी सेल्फ तक ही। नहीं, ये यही तो बात है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल घर से आपने बाहर निकलना है और आपने हिजाब करना स्टार्ट कर दिया है, टेक्निकली आपको हम्म। लगेगा आपकी सेल्फ तक है, लेकिन क्या आपको देख के लोगों ने नहीं देखना भाई तुमने हिजाब क्यों किया, हम तो शादी में जा रहे हैं, वहां पे सेपरेशन होगी। आई एम सॉरी, वहां पे आने जाने के लिए भी तो लड़के होंगे, वेटर्स भी तो लड़के हैं। ठीक है, बट तो मैं हमारी अपनी सोसाइटी में उल्टा जो है रेजिस्ट करते हैं लोग, अब लोग मुझसे चिढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि भाई इसको हटाओ, ये तो तो मुल्लानी बन गई है इसको। तो हाँ, वो और वो चीज ये रेजिस्टेंस पैदा करती है उनमें, या और क्योंकि उनको ये अय्युहल चीज जो है गवारा नहीं होती। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर, दोबारा एक दफा पढ़ लें।
ठीक है। और ये जिन फीलिंग्स के साथ आप अभी गुजर रहे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सेम फीलिंग्स के साथ गुजरे होंगे, एग्जैक्टली। राइट। और आप और मैं अपने अल्फाज थोड़े बहुत आल्टर कर सकते हैं कि यार ऐसे नहीं, मैं ऐसे कह दूं, ऐसे ही है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज अल्टर भी नहीं कर सकते, जो अल्लाह ताला ने अल्फाज यूज किए उन्होंने वही कहने। ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टेस्ट है वो इमेजिन करें, जिस जंग के लिए अल्लाह ताला ने उनको तैयार किया वो इमेजिन करें हम। हाँ वो नबी थे, उन्होंने गए जाके बोल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने सॉफ्ट स्पोकन थे, वो बात नहीं करते थे कि अगले का दिल ना दुख जाए। सोचें ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े होके कहना है। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड, हमारा टाइम भी हो गया। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ऑन मंडे। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड फी अमान अल्लाह।